अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं। आज के सियासी माहौल में हर एक लीडर अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बनने के रेस में शामिल होना चाहता है। बीजेपी का हर नेता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के 2002 वाले गुजरात गवर्नेंस से मोटिवेट होता दिख रहा है। इन नेताओं को ऐसा लगता है हम इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक कद है उसमें एक जबरदस्त उछाल आएगा। इसलिए विधायक पद के जो नेता हैं वो अपने बड़बोलेपन से और ऊपर जाना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री कद वाले नेता है वो चाहते हैं कि हम अपने राज्य से निकल करके दिल्ली की राजनीति में रोशन हो जाएं। और इसी फहरिस्त में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 22 मई को दिल्ली में आरएसएस के एक प्रोग्राम में कहा कि मदरसे को खत्म हो जाना चाहिए, मदरसा शब्द गायब हो जाना चाहिए, मदरसे का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके की बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस कार्यक्रम के दरमियान में कही। उन्होंने कहा कि राज्य का पैसा किसी खास धर्म के धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं होना चाहिए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को मदरसे का इतिहास को पता करना चाहिए कि मदरसे का इतिहास क्या है। जंग आजादी लड़ने वाले परवाने क्या मदरसों से निकल करके नहीं आए? क्या उन लोगों ने फांसी के फंदों पर झूल करके हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जो कुव्वत ताकत थी वो नहीं लगाई थी? बैरकैफ ये बहुत सारी चीजें हैं। और जब मौलाना आजाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर ने जब मुख्यमंत्री जी से कहा कि मदरसे के पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो इस पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई मुस्लिम बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो इसका क्रेडिट मैं उसके पास्ट को देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक हिंदू था। तो इस तरीके की बेसर पैर की बातें और बड़े बड़े लीडर, एक मुख्यमंत्री कद के लीडर इस तरीके का बयान दे करके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जबकि जिस मदरसे को टारगेट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था वही मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी वहीं से निकल करके आए और एक मुल्क के एक बहुत बड़े साइंसदां बने और साइंसदां के साथ साथ वो एक सियासतदां भी बने जो कि हमारे इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया, तो इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे और ईमानदारी से अपना काम को इस मुल्क की सेवा के लिए लगाए रहे। और आज उसी मदरसे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसी मदरसे को बंद करने की बात की जा रही है, उसी मदरसे का अस्तित्व खत्म करने की बात की जा रही है, उसी मदरसे के शब्द को गायब तक होने की बात कही जा रही है। वो भी कोई ऐसा नहीं कोई गली का नेता हो है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो दे रहा है। आप तमाम लोगों से इस वीडियो के जरिए से पैगाम देना चाहता हूं कि अब आपके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है कि तालीम को हासिल करिए और तालीम को हासिल करते हुए सियासत में हिस्सेदारी लीजिए। अजीज़ान ग़रामी, आपकी हालात सिर्फ इसलिए है कि आप सियासत से दूर हो चुके हैं। आपने अपने राजनीति का जो डोर थी वो डोर आपने किसी और के हाथ में पकड़ा दिया और आपकी पतंगे कट गई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।